अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान वहीद, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। सो आज मैं यहाँ पे आपको फोरसेज के जो स्लॉट्स वर्क करते हैं, किस तरीके से आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है, यहाँ पे मैं वो आपको गाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अगर किसी की आईडी लगवाते हैं कि उनको नॉन वर्किंग इनकम आए, क्या बेनिफिट होगा आपके आने वाले प्रोस्पेक्ट को, क्या इसके अंदर अपलाइन का बेनिफिट होता है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग अपलाइन अगर हो तो उससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है या फिर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम लिखूंगा, एग्जांपल दूंगा, जैसा कि मेरी अपलाइन का नेम है सपोज दैट अफरा, ठीक है। अब उनके डाउन में मैं काम कर रहा हूँ और भी जैसा कि पर्सन है, कुछ के मैं नेम लिख लेता हूँ, आतिफ है, फरहान है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे डाउन में आगे काम कर रहे हैं, मैं कुछ के नेम लिख लेता हूँ, सपोज दैट जरीन है या फिर नदीम है, ठीक है। इस तरीके से इनके भी हैं बहुत सारे मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको लेकर थोड़ा सा आपको नॉन वर्किंग कंसेप्ट समझाऊंगा। याद रहे, नॉन वर्किंग इनकम X4, XXX और X गोल्ड के अंदर आती है, X3 के अंदर नॉन वर्किंग इनकम नहीं आती। वहाँ पे जस्ट आपकी अपनी वर्किंग या टीम की वर्किंग से आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है बस। बाकी X4 और XX और X गोल्ड के अंदर आपको किस तरीके से नॉन वर्किंग, आइए सीखते हैं। देखिए सपोज दैट ये अफरा मैम की आईडी है, ठीक है। X4 की पहले मैं एग्जांपल लूँगा। ये देखिए स्लॉट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से होते हैं ये स्लॉट्स X4 के। अब यहां पे सपोज करते हैं मैंने ज्वाइन किया उनके साथ और उनका ये वाला सर्कल फिल हो गया, ठीक है। यहां पे जाके मेरी आईडी उनके साथ अटैच हो गई। अब उन्होंने एक और डायरेक्ट भी लगाया तो उनका ये वाला जो है सर्कल फिल हुआ। उन्होंने सर आतिफ को लगाया अपनी डायरेक्ट में तो उनका ये सर्कल फिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब मैंने भी काम करना है डेफिनेटली। मैं यहाँ पे आया तो मैंने भी वर्क किया, तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी की एग्जांपल ले लेता हूँ, अपना नेम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। और सिमिलरली कुछ X4 के अंदर मेरी भी यही सिचुएशन थी। अब देखिए यहाँ पे जब अफरा मैम ने मुझे और सर आतिफ को लगाया तो उनको इनकम नहीं आई, ठीक है। वो कहाँ गई, अपलाइन या अपलाइन की टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो अब देखते हैं कि अपलाइन को क्या इनकम जाती है यहाँ से या लाजमी तौर पे अपलाइन की टीम को जाती है, कहाँ जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है ये इनकम अपलाइन को भी जा सकती है, अपलाइन की टीम को भी जा सकती है। आइए देखते हैं, मैं दोनों मेथड से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब मैंने वर्क किया, मैंने एक पर्सन को ऐड करवा दिया, सपोज दैट मैंने नदीम को ऐड करवा दिया। यहाँ पे मैंने ऐड करवाया, मुझे इनकम नहीं आई। किसके नीचे लग रहे हैं, मेरे नीचे लग रहे हैं, मेरा नाम इरफान। अब मेरी आईडी कहाँ पे लगी हुई थी, ये देखें यहाँ अफरा मैम की थी, यहाँ नीचे मेरे डाउन में आया ये पर्सन, मेरी आईडी कहाँ थी, यहाँ पे थी। तो कहाँ पे इनकम आ जाएगी, अफरा मैम का ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा और इनको $5 इनकम आ जाएगी। अगर $5 वाला स्लॉट है ये, अगर ये $5 वाला है, अगर $10 वाला है तो 10 जाएंगे, 20 वाला है तो 20 नॉन वर्किंग जाएगी, 40 वाला है तो 40 जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक और पर्सन को ऐड करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक जरीन को ऐड करवा देता हूँ, सपोज दैट। अब क्या होगा, अब फिर डेफिनेटली ये मेरे नीचे आके लगी हैं, तो यहाँ पे मेरी आईडी है, तो ये $5 फिर कहाँ जाएंगे, ये अफरा मैम को फिर से जाएंगे। $10 उनको गए, लेकिन ये कहा जाता है कि ये टीम की तरफ से गए हैं, क्योंकि टीम ने काम किया है तो उसकी तरफ से गए हैं। अब अगर इसी तरह सर आतिफ हैं, सर आतिफ अगर वर्क नहीं कर पाते
वो आए मार्केट के अंदर, वो बिजी हैं या कुछ मसरूफ़ हैं कहीं, या डायरेक्ट नहीं लग रहे, उन्होंने अभी तक वर्क कुछ नहीं किया, अभी तक उनकी आईडी खाली खड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे उनकी आईडी ले लेता हूँ। अब ये उनकी मैंने आईडी ले ली, उनकी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उनकी आईडी फ्रेश है, अभी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो यहाँ पे उनकी आईडी अफरा के साथ लगी। अब वो तो काम नहीं कर रहे, सपोज दैट बिजी हैं कहीं, तो अफरा मैम वर्क कर रही हैं, उन्होंने एक और मेंबर को ज्वाइन करवाया, उन्होंने ज्वाइन करवा दिया यहाँ फरहान अपने पर्सन को। उन्होंने यहाँ पे जब ज्वाइन करवाया तो डेफिनेटली उनको तो $5 आ गए, लेकिन ये किसकी आईडी के नीचे आके लगी हैं, ये गौर कीजिएगा। आतिफ, सर आतिफ की आईडी के नीचे आके लगे हैं, तो याद रहे सर आतिफ के नीचे यहाँ पे लग रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे उनका ये सर्कल ऑटोमेटिकली येलो कलर में फिल हो जाएगा। इनकम नहीं आएगी, क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्योंकि अगर सर आतिफ यहाँ पे ऐड करवाते इनको, तो फिर भी ये सर्कल फिल होता और इनको $5 जाते। अब इन्होंने ऐड करवाया अफरा मैम ने, तो $5 इनको गए, बट नीचे किसके आके लगे, सर आतिफ के, तो सर आतिफ की आईडी यहाँ पे नीचे वो सर्कल फिल हो गया। अब सिमिलरली अफरा मैम ने एक और पर्सन को ऐड करवाया, उन्होंने यहाँ पे एक माहम पर्सन को ऐड करवा दिया। अब जब उन्होंने यहाँ पे करवाया तो इनका ये क्या हुआ, रिसाइकल हुआ। जब ये रिसाइकल हुआ तो ये कहाँ गया, इनके अपलाइन को चला गया। लेकिन फिर किसके नीचे आई ये, सर आतिफ के नीचे आ गई। तो यहाँ पे सर आतिफ की आईडी के नीचे क्या होगा, ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से फिल हो जाएगा। अब सर आतिफ के दोनों फ्री में क्या हुआ, फिल हो चुके हैं। जहाँ पे इनको इनकम नहीं आनी थी वो इनके ऑलरेडी फिल हो गए हैं, क्योंकि इन 3 के अंदर इनकम आनी होती है, X4 के अंदर, बाकी इन 3 के अंदर इनकम नहीं आनी होती। तो ये उनके देखें मुफ्त में फिल हो गए। अब अगर ये ऐड करवाते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, इनकी आईडियाँ चेक करते हैं कि आगे इनकम कैसे आएगी। अब यहाँ पे मैं आईडी बना रहा हूँ फरहान, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे कौन आके लगा, सर फरहान आके लगे, ये सर फरहान की आईडी पे आ जाते हैं। अब सर फरहान ने काम किया, इन्होंने आगे किसी को ऐड करवाया, एक पर्सन को इन्होंने अली को ऐड करवा दिया। तो ये किसके नीचे आए हैं, सर फरहान के। अब यहाँ पे तो नहीं आनी थी उनको इनकम, तो फिर ये अपलाइन को भी नहीं जाएगी, क्योंकि सर फरहान यहाँ पे आके लगे थे। ये सर फरहान की आईडी कहाँ पे लगी हुई है, अब ये देखिए, सर आतिफ के साथ इमर्ज हो चुकी थी, उनके डाउन में आके लग गई थी। जब ये इन्होंने ऐड करवाया पर्सन को, तो ये पर्सन यहाँ पे आपके सर्कल फिल करेंगे और सर आतिफ को $5 नॉन वर्किंग इनकम, या $10 वाला स्लॉट है तो $10, 20 वाला तो $20, 40 वाला तो $40 नॉन वर्किंग इनकम के तौर पर चली गई। उन्होंने कोई अभी काम नहीं किया। अब फिर सर फरहान ने एक और पर्सन को ऐड करवा दिया, राशिद को ऐड करवा दिया सपोज दैट। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखें, ये फरहान और ये फरहान की आईडी यहाँ पे थी, तो ये पर्सन यहाँ पे आके फिर इमर्ज हो गए। और मज़े की बात, इनको फिर जितने $, वाला स्लॉट है उतने फिर से इनको नॉन वर्किंग इनकम चली गई। मज़े हो गए। अब सिमिलरली यहाँ पे कौन है, माहम है। ठीक है, ये माहम मैम की आईडी की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये कौन है, माहम मैम है। अब यहाँ पे माहम मैम इमर्ज है, इनके साथ हैं किसकी डायरेक्ट, अफरा मैम की डायरेक्ट हैं। ठीक है, अब अगर ये वर्क करती हैं, ये 2 लोगों को ऐड करवाती हैं, तो फिर क्या होगा, फिर से इनको $5 यहाँ पे रिसाइकल होगा, अफरा मैम को अपलाइन को जाएंगे। और अगर
यहाँ पे सर आतिफ कहते हैं कि अब मैंने भी वर्क करना है। यहाँ पे जब ये फिल हुए तो मैंने भी ऐड करवाना किसी को। अब इन्होंने वर्क किया, इन्होंने ऐड करवाया एक पर्सन को, इन्होंने ऐड करवा दिया एक पर्सन को, बुशरा को ऐड करवा दिया। अब जब इन्होंने ऐड करवाया, इनको यहाँ पे डॉलर आ गए, $5 आए, $10 आए, 20 आए, 40 आए, जितने लेवल का होगा उतने लेवल के आ गए। अब क्या होगा? अब ये नीचे किसके ऐड हो गई? महम मैम के। इनके ऊपर किसकी आईडी आ रही थी? महम मैम की। तो इधर क्या हुआ? तो डेफिनेटली ये जब महम मैम के नीचे आ गई हैं तो ये इनका ये स्लॉट फिल हो जाएगा। इनके मजे हो गए। अब फिर सर आतिफ ने वर्क किया, इन्होंने फेरी मैम को ऐड करवा दिया। जब इन्होंने ऐड करवाया इनको तो फिर क्या हुआ? फिर क्योंकि ये महम मैम के ऊपर आईडी मर्ज थी तो यहाँ पे आपके उनकी आईडी लग गई। मजे हो गए इनके ऊपर वाले स्लॉट फिल हो गए। अब अगर बुशरा मैम और फरी मैम मजीद आगे किसी को ऐड करवाती हैं, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अपलाइन, यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, जो कहते हैं ना कि अपलाइन अगर स्ट्रॉन्ग है तो अपलाइन की तरफ से इनकम बहुत जाती है, नहीं। अब मज़े देखिएगा, गौर कीजिएगा ज़रा। ये मैं आईडी बना रहा हूँ यहाँ पे बुशरा मैम, ये बुशरा मैम की आईडी है और ये है फरी मैम की आईडी। ठीक हो गया। अब देखिए बुशरा मैम अगर काम कर रही हैं, ये किस लेवल पे आती हैं? अपलाइन अफरा मैम की 3rd लेवल पे आती हैं, सॉरी 2nd लेवल पे आती हैं। मतलब इनके डायरेक्ट मेंबर नहीं, इनकी इनडायरेक्ट मेंबर हैं। अब ये काम करती हैं, ये किसी पर्सन को ऐड करवाती हैं, राशिद को ऐड करवा देती हैं, सपोज दैट। अब ऐड कौन करवा रही है? फरी मैम। प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? या तो सर आतिफ को जाना चाहिए या फिर उनकी अपलाइन अफरा मैम को जाना चाहिए, लेकिन नहीं। आईडी किसके साथ ही मर्ज है? बुशरा मैम की आईडी किसके साथ ही मर्ज है? महम मैम के साथ, जो कि किसकी डायरेक्ट हैं? अफरा मैम की डायरेक्ट हैं। अब क्या हुआ? ये जो इन्होंने यहाँ पे ऐड करवाया, ये पर्सन यहाँ पे आके लगे और चलें जी महम मैम को डॉलर चले गए। 5 लेवल वाला है तो 5, 10 वाला है तो 10, 20 वाला है तो 20। अब इन्होंने एक मज़ीद और पर्सन अगर ऐड करवा दिया, ठीक है, मज़ीद अगर कोई पर्सन ऐड करवा दिया, यहाँ पे असद के नेम से कोई ऐड करवा दिया, तो फिर मज़े की बात, इनको फिर $5 यहाँ पे आके असद की आईडी लगेगी और इनको फिर से $5 चले गए। अब इसी तरीके से महम मैम अगर काम कर लेती हैं, अब महम मैम भी तो कर सकती हैं। अगर वो काम करती हैं, यहाँ पे उन्होंने अलीना को ऐड करवा दिया, ठीक है। उन्होंने जब इनको ऐड करवाया तो ये किसके नीचे आके लगी? फरी मैम के। महम मैम को तो $5 गए, बट किसके नीचे आके लगी? फरी मैम के। तो फरी मैम का ये वाला स्लॉट फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये एक और पर्सन को ऐड करवाती हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई भी पर्सन का नेम ले लेते हैं, रुबीना को ऐड करवा देती हैं। जब इन्होंने ऐड करवाया तो फिर इनका ये वाला स्लॉट फिल हो गया। अब जब ये अलीना या रुबीना वर्क करेंगी तो फिर किसको इनकम जाएगी? फरी मैम को जाएगी। ये अलीना या रुबीना जब भी काम करेंगी तो इनको इनकम जाएगी। अब अलीना और रुबीना ना तो, गौर कीजिएगा, ना तो फरी मैम के अपलाइन की टीम में से हैं, ना इनकी अपनी डायरेक्ट्स हैं। अब ये तो इनकी अपनी डायरेक्ट्स भी नहीं है, ना ही इनके अपलाइन सर आतिफ की टीम में है ये कोई। फिर देखिए अगर ये काम करती हैं तो इनको नॉन वर्किंग इनकम आती है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है ना, ये लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आती, ठीक है। देखें आइडिया कहाँ से इमर्ज होना स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली गई।
मतलब यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि देखें फरी मैम के, देखें अलीना के अपलाइन कौन है, महम मैम। फरी मैम को इनकम कहाँ से आ रही है, मतलब उनके जो अपलाइन है, ठीक है, सर आतिफ की अपलाइन अफरा मैम, मतलब कि उनकी सीनियर अपलाइन, ठीक है। सीनियर की अपलाइन में कौन है, महम मैम की जो टीम में है वो, मतलब कि यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अपलाइन स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि सीनियर अपलाइन, मतलब कि सीनियर अपलाइन कहाँ तक बात चली गई, अफरा मैम तक। वो सीनियर अपलाइन भी अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, काम करने वाले और आगे उनकी टीम को काम करवाने वाले हैं, उनकी आगे डायरेक्ट उन्होंने काम किया, तो देखें कहाँ पे नॉन वर्किंग आ रही है। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती जल्दी, इसलिए लोग कहते हैं यार ये हमें नॉन वर्किंग क्यों नहीं आ रही, फलां को जा रही है। और अल्लाह के बंदे, अब ये जो 2 लड़कियां लगी आकर, अगर ये सोई रहे काम ना करें, ठीक है, ये काम अगर दोनों ना करें, यहाँ पे इनकी आइडियाँ लगी हुई हैं और ये भी बैठी रहें कि ये दोनों काम करेंगी मुझे नॉन वर्किंग इनकम आएगी, तो सारी ज़िंदगी भी अगर आईडी पड़ी रहे ना तो आपको नॉन वर्किंग नहीं आएगी। अब कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि उनका महीना 2 महीने 4 महीने हो गए हैं, उनको नॉन वर्किंग इनकम नहीं आती। अब कुछ लोगों को फ़ौरन से आ जाती है। अब सपोज दैट जैसे ये अलीना और रुबीना इधर आकर लगी थी, इसने फ़ौरन से, अलीना ने काम किया, इनको $5, इन्होंने फिर काम किया, इनको फिर $5, इन्होंने आते ही 2 डायरेक्ट्स लगा दी, इनको तो फ़ौरन से आ गई, इनको तो $15 मिनटों में नॉन वर्किंग आ गई, 1 दिन में आ गई। और अगर ये बेचारी नॉन वर्किंग इनकम के लिए आई थी और अगर इन दोनों की आईडी इसके ऊपर आकर लग गई और ये भी नॉन वर्किंग के लिए आई थी, तो सारी ज़िंदगी गुजर जाए, नॉन वर्किंग इनकम नहीं आएगी, क्योंकि ना इन्होंने काम करना है, इन्होंने नॉन वर्किंग के इंतज़ार में, और ये भी रही नॉन वर्किंग के इंतज़ार में, तो पूरी ज़िंदगी आईडी पड़ी रहे ना, नॉन वर्किंग इनकम नहीं आएगी। अब जो लोग इस बेस पे ज्वाइन करते हैं ना कि अपलाइन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट्स लगाते हैं, तो मैं इनके साथ ज्वाइन करूं, वो बेवकूफ़ी करते हैं। आज मैं आपको ये मज़े की बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सीनियर लीडर के साथ, ये बंदा बहुत डायरेक्ट्स लगाता है तो मैं इनके साथ आईडी लगा दूं, वो बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आप अपलाइन के साथ आईडी जाकर लगा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट्स लगाते हैं, उसके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपको नॉन वर्किंग आएगी। आपकी गलत फहमी है, ठीक है। अगर आपने नॉन वर्किंग इनकम के लिए आईडी लगानी है ना, तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि जिस अपलाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी टीम कैसी है, उनकी टीम काम कितना करती है। अगर उनकी टीम काम बहुत ज़्यादा करती है, काम अच्छा करती है, तो आपको नॉन वर्किंग आएगी। अपलाइन अगर डेली की जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपकी अपलाइन डेली की 100 डायरेक्ट भी लगा देना और उनकी आगे 100 डायरेक्ट्स काम नहीं करती, ठीक है, वो काम नहीं करती, तो आपको नॉन वर्किंग में टके का फ़ायदा भी नहीं है, आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। मैटर क्या करता है, अपलाइन की टीम। बहुत सारे मैंने ऐसे सीनियर्स लीडर्स जिनकी डेली की डायरेक्ट्स 8-8, 10-10 हैं, लेकिन उनकी आप आईडी चेक कीजिएगा, लोगों को 0 उनके डायरेक्ट मेंबर में अर्निंग के लोग बहुत कम होंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बिग रीज़न यही है कि उनके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं जाकर, इसलिए कि हमें नॉन वर्किंग इनकम आएगी, ये बंदा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट्स लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो काम 0 पे 0 क्यों खड़ा है? क्योंकि सब के सब लोग इसलिए लगा रहे हैं कि हमें नॉन वर्किंग इनकम आएगी। जैसा कि मैंने ये पोजीशन बताई, अब ये मैम आई थी नॉन वर्किंग लेने के लिए, इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने अपनी आईडी लगा दी, इनकी आईडी मर्ज हुई थी इनके साथ आकर। अब इन्होंने जो लगाई आगे 2 लड़कियां लगाई, अब ये भी आई थी नॉन वर्किंग के लिए, इन्होंने कहा हमने भी हासिल करनी है नॉन वर्किंग इनकम, इसलिए हम आपके साथ आईडियाँ लगाती हैं, और इन्होंने भी आकर आईडियाँ लगा दी। अब ये किसके साथ ही मर्ज हो गई? इस मैम के साथ ही मर्ज हो गई। अब ये भी आई थी नॉन वर्किंग के लिए, ये भी लगी हुई है नॉन वर्किंग के लिए, तो मुझे बताएं काम कौन करेगा? काम ही जब नहीं करेंगे तो इनकम किसको आएगी? ना आनी इसका इनकम पूरी ज़िंदगी, ना आनी इसको इनकम पूरी ज़िंदगी। ये दोनों की दोनों आइडियाँ ऐसी की ऐसी पड़ी रहेंगी। या तो ये काम करेगी इसको भला होगा, ये काम करेगी इसको भला होगा, या फिर ये काम करेगी तो इनका कुछ भला होगा, नहीं तो नॉन वर्किंग इनकम नहीं आनी। ये रीज़न है बिगेस्ट कि लोगों के
4 महीने गुजर जाते हैं, उनको नॉन वर्किंग नहीं आती। अब अगर आपने, मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों की नॉन वर्किंग के लिए आईडीज़ लगाई हैं। अगर आपने नॉन वर्किंग के लिए कोई पर्सन ज्वाइन करवाना है, किसी को स्टार्ट करवाना है, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अपनी आईडी को चेकआउट ज़रूर कर लेना है कि मेरे किस टीम मेंबर के साथ इनकी आईडी जाके इमर्ज होगी कि इनको नॉन वर्किंग इनकम आए। अपने किसी ऐसे एक्टिव टीम मेंबर के साथ उनकी आईडी इमर्ज करवाएं, उनको आए। अब मेरे साथ मेरी ये वाली आईडिया कोई चेक करना चाहे तो कर सकता है। अब मेरे साथ जो लोग नॉन वर्किंग के लिए आए थे, जिनकी कोई टीम नहीं है, जिन्होंने लेवल्स बड़े किए हुए हैं, आप जिसकी मर्जी आईडी जाके चेक कर लेना, जिसकी मर्जी आईडी जाके चेक कर लेना, जो बड़े लेवल से आए और नॉन वर्किंग के लिए आए, उनकी आईडियां जाके चेक कर लेना, उनको नॉन वर्किंग इनकम हर हाल में आई हुई होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनको थोड़ा वेट करवा लेता हूँ कि अभी आप ना करें, मैं आपको बताऊंगा जब स्लॉट अपग्रेड करने होंगे, जैसे करने होंगे, मैं उनको एक ऐसे लीडर के साथ इमर्ज करवा देता हूँ कि जिससे उनको नॉन वर्किंग इनकम आए। मतलब कि मैंने जब इनको ज्वाइन करवाया, सपोज दैट मेरे साथ कोई ज्वाइन होता है, अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले, एक हाफिज़ है, मस्जिद इमाम है, उन्होंने कहा कि मैंने काम नहीं करना, डेफिनेटली मेरी किसी ऐसे बंदे के साथ आईडी मर्ज करवाएं। ये मतलब है कि ऐसे मेरी आईडी लगाएं कि मुझे इनकम। मैंने कहा ठीक है, मैंने वेट किया, उनकी पेमेंट ले ली, सारा कुछ उन्होंने मेरे इत्मीनान पे छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, तो उनकी आईडी पता मैंने किसके साथ लगाई, मैंने डिले किया और फिर देखा कि जब ये मेरी एक्टिव लीडर थी, ठीक है ज़रीन मैम, तो जैसे ही मैंने ये चीज़ नोट की कि इनका रिसाइकल होने वाला है, तो मैं इनकी आईडी इनके साथ ही मर्ज करवा दूं। जैसे ही ज़रीन मैम की आईडी आनी थी, मेरे साथ लगनी थी, तो मैंने उस पर्सन की आईडी लगा दी पहले। जैसे ही मतलब कि ज़रीन मैम का रिसाइकल होने वाला था, सर्कल पे था उनका आगे अपग्रेड होना था, तो मेरी ये जगह जो है ना, वो क्या थी, फ्री पड़ी थी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस पर्सन पे अपने यहाँ पे हाफिज़ को लगा दिया। ठीक है, उस हाफिज़ को लगा दिया। अब जैसे ज़रीन मैम का रिसाइकल हुआ, तो ज़रीन मैम आकर यहाँ पे लग गई। ठीक है, वो जैसे यहाँ पे लगी, तो इस हाफिज़ का जो था, गौर से देखिएगा, अपने पर्सन्स को नॉन वर्किंग कैसे दिलवानी है अगर कोई नॉन वर्किंग के लिए आया तो। अब मुझे पता था ये एक्टिव लीडर है, जब ये देखिए कहाँ पे आके लगी, इनका यहाँ पे आके सर्कल लग गया। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन काम करने वाली थी, इन्होंने तो करना था। जब इन्होंने काम किया, इन्होंने ऐड करवाया किसी पर्सन को, हाफिज़ साहब को, यहाँ पे $10 खैर से, फिर इन्होंने एक और काम किया, फिर इनको यहाँ पे $10, इनको $20 एक दिन में, और फिर अगले दिन में इनको $10 चले गए। ठीक है, खुश हो गए, बड़ी बात है, नॉन वर्किंग आ रही है, मतलब है बहुत हैप्पी, अगले लेवल्स मेरे अपग्रेड करवा दें ये वो। तो कहने का मकसद ये है कि अपने पर्सन जो वर्किंग नहीं कर सकते, जिन्होंने ऐसे ही आईडी लगाई है, बड़े लेवल से लगे, उनका ख्याल करना है आपने। ये ना हो कि वो आईडी लगे और फिर, क्योंकि शुरू में मेरे साथ 1-2 पर्सन ने लगाई, मुझे ज़्यादा उस टाइम आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, उनको अभी तक भी नॉन वर्किंग इनकम नहीं गई, कोई $2-4 गए हैं। मेरे इवन के भाई की भी आईडी थी, उनको भी नहीं गई, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। उसके बाद जिन्होंने भी लगाई, फिर एक पर्सन की मैंने अगले दिन वो स्पेशल आए 40,000 उठाकर, कुछ दिन हुए हैं कि मेरी जो है ना आईडी लगा दें आप और नॉन वर्किंग के लिए। अब उनकी आईडी भी मैंने इसी तरीके से इमर्ज की, मैंने इनके साथ आईडी लगाई। ठीक है, इसी पर्सन के साथ इमर्ज की। मुझे पता है इन्होंने वर्क करना है, तो उनको इनकम जानी है, उनकी टीम आगे एक्टिव, सब कुछ एक्टिव, तो अब उनकी आईडी रेडी खड़ी है। जैसे इन्होंने काम करना है, ठीक है, तो उनको $20 के हिसाब से नॉन वर्किंग इनकम जाएगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपने आईडी को चेकआउट करके किसी की भी नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगानी है, ऐसे नहीं लगानी। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना लोग आइडिया लगा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि झूठ बोला था आपने, नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आती है, आती भी नहीं है अगर इस तरीके से ये जो सिचुएशन आपको मैंने बताई है। अब इसी तरीके से XX और X गोल्ड का भी क्या सीन होता है। XX गोल्ड के अंदर तो फिर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूँ, उसके अंदर तो ज़्यादा लेवल होते हैं। ठीक है, इसका भी आगे लेवल, इसका भी लेवल आगे, मज़ीद लेवल। ठीक है, इसके मतलब आगे और ज़्यादा जो सर्कल होते हैं, इतना होता है XX। ठीक है, ये XX की मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे सपोज दैट ये
एक असद नामी शख्स है, इन्होंने ज्वाइन किया XX का पहला लेवल और इन्होंने आगे 2 लोगों को ऐड करवा दिया। अब ये 2 लोग आगे इन्होंने काम किया तो ये यहाँ पे इन्होंने, इस बंदे ने काम किया इनको डॉलर आएंगे, इसने काम किया डॉलर आएंगे, इसने काम किया डॉलर आएंगे, इसने काम किया डॉलर आएंगे। अब यहाँ पे जब सिमिलरली X4 की तरह अगर इनकी आईडी इन 2 के साथ ही मर्ज हुई थी और ये 2 बंदे काम करने वाले थे, तो ये भाई इनके सारे स्लॉट को फिल कर देंगे। ठीक है, ये काम कर करके इन सारे स्लॉट्स को फिल करेंगे और नॉन वर्किंग आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। अब सिमिलरली अगर X गोल्ड हो तो इसके मज़ीद भी आगे इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये तो और ज़्यादा लेवल होते हैं। इतना होता है X गोल्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एक्टिव मेंबर लग गए नॉन वर्किंग के तौर पर आपने, क्योंकि अक्सर लोग X गोल्ड और XX नॉन वर्किंग के लिए ओपन करते हैं, अगर आप करवाया भी इसी तरीके से करें और इस तरीके से करवाएं कि किसी एक्टिव लीडर के साथ उसकी टीम भी एक्टिव हो, उनके साथ जाके मर्ज हो जाए। अभी रिसेंटली मेरा X गोल्ड का जो है वो वैसे भी रिसाइकल होने वाला था, तो मेरा लास्ट में खड़ा था एक डब्बा बचा हुआ, $10 पे था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त को फ्री में लेवल उसका जो है ना ये अपग्रेड कर दिया, क्योंकि मेरा रिसाइकल पे लगा हुआ था, मैंने कर दिया और मेरा सारा खाली हो गया एक दफ़ा। क्यों किया? क्योंकि एक मेरी साइड एक्टिव लीडर जिसकी टीम भी एक्टिव थी, वो अपना लेवल अपग्रेड करने जा रही थी। अगर उनका यहाँ पे वो अपग्रेड करती, मेरा यहाँ पे आके लगता मुझे कुछ नहीं आना था, क्योंकि ये लास्ट वाला इसका भी साइकिल पे होता है, तो वो डेफिनेटली फिर वो आगे जितना भी काम करती तो मुझे कुछ नहीं आना था, उसकी टीम भी काम करती, मुझे कुछ नहीं आना था। मैंने क्या किया, मैंने वो $10 खुद से लगा कर वो इसको फ्रेश कर दिया और दोबारा से ये जो है ना मेरा फ्रेश हो गया। अब जैसे उन्होंने नया अपना अपग्रेड किया, लेवल अपना स्टार्ट किया X गोल्ड के अंदर, तो वो यहाँ पे आके मेरे लग गई। ठीक है, अब उनकी टीम एक्टिव थी, उन सब ने भी करने थे डेफिनेटली, मुझे पता था, उन्होंने भी साथ साथ किए, उन्होंने किए मेरा ये फील, उन्होंने फिर किया मेरा ये फील, उनके आगे थे मेरा ये फील, मुझे इनकम आती गई। अब मैंने कितने डॉलर वेस्ट किए? बज़ाहिरी तौर पर ये कह सकते हैं कि मैंने फ्री में अगले में लेवल अपग्रेड किया तो मेरे $10 वेस्ट हुए, लेकिन आए कितने? ये सारे सर्कल्स के मुझे फ्री में आते रहे। तो ये टेक्निक्स आपने देखनी होती हैं। अगर मैं यहाँ पे करता तो फिर भी मुझे कुछ नहीं आना था, बस मैंने $10 लगाकर कितने डॉलर कमा लिए। तो आपने इस चीज़ को भी समझना है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये नॉन वर्किंग की गेम हर किसी को समझ नहीं आती। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर इसको प्रैक्टिकली आप मज़ीद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसी तरीके से वर्क करें। और ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जब ये टीमों के आपस में इमर्ज हो रहे होते हैं, आइडिया इमर्ज हो रही होती हैं, तो आप एक्टिव होकर काम करते हैं, दूसरी साइड को भी काम करते हैं, तो एक दूसरे को नॉन वर्किंग इनकम भी ज़्यादा आती है। अगर सब सोए रहेंगे ना पूरी टीम, तो नॉन वर्किंग भी किसी को नहीं आएगी। वो चक्कर में होगा कि वो नॉन वर्किंग करेगा मुझे आएगी, वो उस चक्कर में होगा वो करेगा तो मुझे नॉन वर्किंग नहीं। अगर मिल के काम करेंगे, आइडिया एक दूसरे से इमर्ज होती रहेंगी, नॉन वर्किंग मैक्सिमम जो लोग ज़्यादा काम करेंगे उनको नॉन वर्किंग इनकम डेफिनेटली ज़्यादा आती है। और यहाँ पे ऑफर्स दी जा सकती हैं अपने क्रॉस लाइंस को। अब सपोज दैट एक पर्सन है दूसरी साइड में, इनकी मिसाल ले लेता हूँ, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ और सर आतिफ की मिसाल ले लेता हूँ। अगर सर आतिफ की टीम मेंबर का किसी भी मेरे आईडी के साथ इमर्ज हो गई है, सर आतिफ की इमर्ज हो गई है, मेरे साथ आईडी इमर्ज हो गई आकर, अब मैं उनको कहता हूँ कि यार $40 वाला है, अगर वो किसी को लेवल अपग्रेड करवाते हैं, मतलब कि ये चौथा लेवल अपग्रेड करवाते हैं, मैंने बताया था पीछे, चौथा लेवल $40 वाला अपग्रेड करवाते हैं, या फिर किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो डेफिनेटली मेरे साथ उनकी आईडी मर्ज है, मुझे $40 आने हैं। अब मैं उनको क्या ऑफर करता हूँ, मैं कहता हूँ देखें सर, आपका कोई टीम मेंबर जो लेवल अपग्रेड करना चाहता हो बट उसके पास अभी डॉलर पूरे ना हो, मेरी तरफ से उनको $10 गिफ्ट हैं। अगर वो अभी से अपना लेवल अपग्रेड करता है तो मैं उनको $10 गिफ्ट करता हूँ, उनका $30 में लेवल अपग्रेड हो जाएगा, तो उनके लिए बेनिफिट है। वो कहते हैं ठीक है, तो उनके पर्सन रेडी हो जाते हैं। अब मैंने $10 उनको गिफ्ट कर दिए, अब उन्होंने लेवल अपग्रेड किया, उनका फ़ायदा हो गया, उनको $10 बच गए,
अब उनके अपलाइन को क्या फ़ायदा हुआ कि उनकी एक टीम मेंबर ने लेवल अपग्रेड कर लिया और उनका सर्कल फिल हो गया। और मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने जो $10 उनको दिए, क्योंकि मेरे साथ आईडी मर्ज थी तो मुझे $40 नॉन वर्किंग आ गई। मुझे $40 है, $10 मैंने उनको दिए थे, मुझे $30 बच गए। तो कहने का मकसद ये है कि तीनों लोगों को बेनिफिट हो गया, मतलब कि उसको $10 बच गए, अपलाइन का सर्कल फिल हो गया और मुझे $30 बच गए। इसी तरीके से एक दूसरे को आप सपोर्ट हेल्प भी कर सकते हैं यहाँ पे अपने लेवल्स अपग्रेड करने में और नॉन वर्किंग मैक्सिमम जनरेट करने में। तो ये चीज़ें होती हैं जो कोई ऑटो टेक्नोलॉजी में आती हैं, जो हमें समझ नहीं होती हैं। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।